बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमपाई नमपाई में हम एन डी एरे की डिस्कशन को कंटिन्यू रखते हैं। एरे एरे हमने डिक्लेयर किया था। हम स्टार्ट करते हैं। पहले हम नमपाई को इंपोर्ट करते हैं। कल हम ये कर चुके थे, दोबारा करेंगे। इस तरह ये नमपाई क्या हो गई, इंपोर्ट हो गई। और हमने एक एरे बनाना है। सिंपली ऐसे बनाएंगे जी, क्योंकि हम इसको एज एन पी इम्पोर्ट करते हैं ताकि हम आसानी से इसको यूज़ कर सकें एज एन पी। सॉरी, ये हमने एन पी क्या है, अब हमारे पास ये आ गई नमपाई। अब हम एरे बनाएंगे। एरे ज़ीरो डायमेंशन का एरे क्या होगा, एन पी डॉट एरे, और हमने इधर लिख दिया 100 पर लिख दिया, तो हमारे पास एरे आ गया। अगर वन डायमेंशन का बनाना है हमने, तो सिंपली एन पी डॉट एरे, और आगे हमने क्या कर देना है, इसके अंदर हमने एक एरे बना देना है 1 2 3 4 एंड 5। सिंपल इसी तरह हमने एक टू डायमेंशनल एरे बना लेना है एन पी डॉट एरे। ये हो गया वन डायमेंशनल एरे। इसी के अंदर हम एक और एरे बनाएंगे, ये 1 2 3 4 5 6 7 8, और इसको हमने काट देना है। इसी तरह थ्री डायमेंशनल एरे हमने क्रिएट करना है एन पी डॉट एरे, और इसके अंदर हमने ये वन डायमेंशनल हो गया, ये अब हो गया टू डायमेंशनल हो गया। अब टू डायमेंशनल के अंदर हमने ये हो गया थ्री डायमेंशनल। ये इधर भी हम इसी तरह क्रिएट करेंगे। तो इसके अब एलिमेंट लगा लेते हैं हम 1 2 3 4 5 6, और इसके हम क्या लगाते हैं जी, 7 8 9 लगाते हैं 0 1 2, एंड पे क्लिक करते हैं। और हमारे पास प्रिंट हम अगर करें ए आर एरे, जो हमने ज़ीरो डायमेंशनल एरे बनाया तो वो 100 है। अगर हम वन डायमेंशनल एरे करें तो ये 1 2 3 4 5 था। इसी तरह अगर हम टू डायमेंशनल को करें तो ये क्या था, ये टू डायमेंशनल एरे था 1 2 3 से 8 तक। इसी तरह अगर हम थ्री डायमेंशनल को करें तो उसके 3 रोज़ और 3 कॉलम हमने बनाए थे। सॉरी, 2 कॉलम और, अच्छा चलें उसको हम डिस्कस करते हैं। अब हमने एरे की एक्सेस करना था कि एरे को हम किस तरह एक्सेस कर सकते हैं। अगर तो एरे क्या है, लेट्स सपोज करें एरे ये वाला है अच्छा, अगर ज़ीरो डायमेंशनल एरे है जो हमने ये, तो इसके आगे हम इंडेक्सिंग लगाएंगे तो ये क्या देगा, एरर देगा, क्योंकि उसमें है ही नहीं है, एक एलिमेंट होता है, ये बेसिकली स्केलर होता है। अलबत्ता जब हम वन डायमेंशनल एरे में जाते हैं, तो हमने जो पहले क्रिएट कर चुके हैं, इसमें ये ज़ीरो बेसिकली फर्स्ट एलिमेंट होगा। हम इसको प्रिंट भी कर सकते हैं वन डायमेंशनल एरे, और हमने इसको ज़ीरो एलिमेंट इसका चेक किया तो ये क्या हो गया, 1 आ गया। अगर इसका हम सेकंड एलिमेंट चेक करें तो ये 3 है। इसी तरह अगर पहले हम इसको ना सारे को प्रिंट कर लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कौन सा एलिमेंट का प्रिंट हो रहा है। तो ये 1 2 3 4 5, इसके कितने एलिमेंट हैं टोटल, 5। तो फर्स्ट पे क्या था, फर्स्ट पे क्या आना चाहिए
1 आना चाहिए, 2 पे क्या आना चाहिए, 2 पे आना चाहिए, सॉरी 1 पे आना चाहिए 2, सेम ऑन। इसी तरह अगर अगर हम अच्छा इंडेक्सिंग हम अगर नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं तो ये लास्ट से होगा। किस तरह जी, देखें, अगर हम -1 लिखते हैं तो क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए। ठीक हो गया। अगर हम -2 लिखते हैं तो ये क्या आएगा, ये आएगा 4। अच्छा स्लाइसिंग भी कर सकते हैं हम इसकी, स्लाइसिंग ऐसे कर सकते हैं 1 से लेकर 3 तक। ये स्लाइस मसलन अब 2 से लेकर 3 तक हमने 1 2 और 3 एक्सक्लूडिंग होता है, 3 इंक्लूड नहीं होता। ठीक हो गया। अच्छा ये तो हम जनरली बाकी लैंग्वेजेस में यूज़ करते हैं, लेकिन जो है नमपाई है उसकी इंडेक्सिंग का एक और डिफरेंट वे भी है। ठीक है, उसका उसकी अच्छा ये तो हमने क्या कौन सा इंडेक्स किया हमने, कौन से एरे को प्रिंट किया हमने, 1 डायमेंशनल एरे को। अभी हम प्रिंट करते हैं 2 डायमेंशनल एरे को, तो फिर आपको डिफरेंस पता चलेगा उसका। बस ये हमारे पास एरे है 2 डायमेंशनल, जो हमने इसको हम पहले सिर्फ 2 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करते हैं। तो ये इसके एक एरे के अंदर 2 एरे हैं। पहला एरे जो है 1 2 3 4 तक है और दूसरा एरे जो है वो 5 6 7 8 तक है। तो अब हमने जब हमने इसको प्रिंट करना है तो हमने कॉमा यूज़ करना है। मसलन ये हाँ अगर हम ज़ीरो लगाएंगे तो ये इससे मुराद होगा ये वाला एरे, और इधर हम अगर ज़ीरो लगाएंगे तो इससे मुराद होगा फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट एरे। यानी इसमें 2 एरे हैं, एक 2 डायमेंशनल एरे है, तो एक एरे में क्या है, ये मैट्रिक्स है बेसिकली। एक एरे में कितने एरे हो गए, 2। इसका इंडेक्स क्या होगा, 0। इसका इंडेक्स क्या होगा, 1। जब हम यहाँ 0 लगाएंगे तो इसका मतलब है कि हम फर्स्ट एरे में से एरे के फर्स्ट एरे को हम ले रहे हैं। तो अगर हम ये करें, ये 0 जो है ये ज़ाहिर कर रहा है फर्स्ट एलिमेंट को। तो अगर हम इसको इंटर करेंगे तो क्या प्रिंट करेंगे हम, 1। इसी तरह अगर हम 2 यहाँ 1 लगाएं तो इसका मतलब कौन सा होगा कि फर्स्ट एरे का सेकंड एलिमेंट, तो ये क्या है, 2 है। इसी तरह अगर हम यहाँ लगाएं 3 तो ये क्या होगा, फर्स्ट एरे का फोर्थ एलिमेंट, क्योंकि 0 बेस इंडेक्सिंग है। ठीक हो गया। तो अगर अब हम थोड़ी सी चेंज करते हैं क्वेरी को, अगर हम यहाँ लिख दें 1 तो फिर इसका मतलब होगा कि सेकंड एरे का फोर्थ एलिमेंट 8 है, तो 8 प्रिंट होना चाहिए। इसी तरह अगर हम नेगेटिव इंडेक्सिंग करते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग भी हो सकती है यहाँ। तो नेगेटिव इंडेक्सिंग कैसे होती है जी, ये देखें, अगर हम यहाँ लिखते हैं -2 तो इट मीन्स 1 मीन्स सेकंड एलिमेंट, सेकंड एरे, सॉरी सेकंड एरे, एंड -2 मीन्स -1 -2 7। तो ये कौन सी चीज़ प्रिंट होनी चाहिए, प्रिंट होनी चाहिए -7, सॉरी 7 हो गया। इसी तरह अगर हम यहाँ माइनस इंडेक्सिंग दें -1 तो फिर भी यही प्रिंट होगा। वाई, बिकॉज लास्ट से यही है, इसके एलिमेंट लास्ट भी वही एलिमेंट और सेकंड एलिमेंट भी वही है। अंडरस्टूड। तो इस तरह हम नेगेटिव इंडेक्सिंग यूज़ करते हुए बैक से कर सकते हैं। अच्छा रेंज भी कर सकते हैं, उसको हम बाद में देखेंगे। ठीक है, अभी हम आते हैं थर्ड 3 डायमेंशनल एरे को प्रिंट करते हैं। उसको किस तरह प्रिंट करते हैं ये देखते हैं। 3 डायमेंशनल एरे कौन सा था हमारे पास, प्रिंट 3, ये 3 डायमेंशनल एरे है। तो इसमें हमारे पास क्या हो गया जी, हमारे पास आ गए 3, एक एरे में से 3 एरे हैं। तो फर्स्ट एरे को हम कैसे प्रिंट करेंगे, ज़ीरो 0 0, 1 प्रिंट हो गया है। 1 क्यों प्रिंट हुआ,
पहले एरे का पहला एलिमेंट, पहले एरे यानी ये हो गया हमारा फर्स्ट एरे, और इस फर्स्ट एरे में ये हो गया फर्स्ट एरे में से ये फर्स्ट एलिमेंट है वो भी एक एरे है बेसिकली, तो ये ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है इसको, और ये लास्ट वाला ज़ीरो रिप्रेजेंट करता है इसको। अगर क्वेरी थोड़ी चेंज करते हैं हम, तो फिर क्या प्रिंट होगा, अगर हम इसको क्या लिख दें, इसको हम 1 लिख दें, तो फिर यह प्रिंट होना चाहिए 7। क्यों? क्योंकि इस 1 का मतलब है दूसरा एलिमेंट, 0 का मतलब है इसका फर्स्ट एरे, एंड देन 0 का मतलब है इसका फर्स्ट एलिमेंट। तो देखते हैं क्या प्रिंट होता है, 7 प्रिंट हुआ। हम क्वेरी की थोड़ा सा और नेगेटिव इंडेक्सिंग यहाँ लगाते हैं, नेगेटिव इंडेक्सिंग लगाएंगे अगर हम -1 लिखेंगे तो ये बेसिकली 9 प्रिंट होना चाहिए इसी एरे का लास्ट एलिमेंट, क्योंकि 1 जो रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड एलिमेंट को, और 0 रिप्रेजेंट कर रहा है सेकंड एलिमेंट में से फर्स्ट एलिमेंट को, और -1 रिप्रेजेंट कर रहा है लास्ट एलिमेंट को। तो इस तरह जब हम इंटर करेंगे तो हमारे पास, ये तो हमने गलत कर दिया, सिंटैक्स एरर आ गया, ये हम इंटर करेंगे तो हमारे पास आएगा 9। तो इस तरह हमने देखा कि हम किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं एनडी एरे को। अच्छा, इसके अलावा एक और तरीका भी है जो यूजुअली हम सी लैंग्वेज में इस्तेमाल करते हैं, या C++ में, या जावा में, C# में, बाकी लैंग्वेजेस में हम यूज़ करते हैं। तो अगर हम वो तरीका यूज़ करें तो उस तरीके से भी हम, अब ये बेसिकली मैं पहले एक बार इसको प्रिंट कर लूँ दोबारा ताकि आपको नज़र आ जाए। ये इसको मैंने डिलीट किया, ये हमारे पास है। अब देखें, अब ये बेसिकली ये 0 मीन्स फर्स्ट एलिमेंट, देन 0 मीन्स first element of the first element, and then 0 means first element of the first element of the first element। तो सेम इसमें भी हम नेगेटिव इंडेक्स यूज़ कर सकते हैं। -1 अगर हम यूज़ करेंगे तो लास्ट वाला एलिमेंट प्रिंट होगा, ये 3 है। सेम इसी तरीके से हम रेंजेस भी हम प्रिंट कर सकते हैं, आई थिंक सो। 0 से लेकर 2 तक अगर हम कोशिश करें तो क्या प्रिंट होगा जी, ये देख लें। ये 0 से लेकर, मैंने बताया था जो लास्ट वाला होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है, तो 3 प्रिंट नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम 0 बेस इंडेक्सिंग के ज़रिए एनडी एरे को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक हो गया, तो ये इसका था नेगेटिव इंडेक्सिंग। एरे स्लाइसिंग को हमने देख लिया कि किस तरीके से हम एरे स्लाइसिंग करते हैं। इसको मैं रिवाइज़ कर देता हूँ थोड़ा सा। जो ये हमारे पास एरे है, तो यहाँ हम लिखते हैं स्टार्ट इंडेक्स, और यहाँ लिखते हैं हम एंड इंडेक्स। ठीक है, अच्छा, एक और चीज़ हम रह गई थी, उसको हम क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ स्टेप्स ऑप्शनल होते हैं। जो ओरिजिनल सिंटैक्स है उसमें क्या होगा, एरे स्टार्ट इंडेक्स एंड, और जो थर्ड थिंग होगी स्टेप। ये याद रखना है कि आपने एंड जो होता है वो एक्सक्लूडिंग होता है, वो इंक्लूड नहीं होता। लेट हम दोबारा इसी को प्रिंट करते हैं। अगर हम यहाँ हम स्टेप देंगे तो हम स्टेप को चेक करते हैं कि किस तरीके से हम, बल्कि हम एक नई वन डायमेंशन एरे की एक नई एग्जांपल ले लेते हैं ताकि हमें उससे अंदाज़ा सही हो सके कि किस तरीके से स्टेप काउंट होता है। एक हमारे पास एरे है, एरे इज इक्वल टू np डॉट एरे, एंड देन एक हमने नया एरे डिक्लेयर किया 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हमने एक मीडियम साइज़ का एरे डिक्लेयर कर लिया। तो प्रिंट हम इसको करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा,
हमारे पास आ जाएगा 1 से लेकर 9 तक डिजिट आ जाएंगे। ये एरे है, ये डिजिट का एरे है। तो इसकी हम स्लाइसिंग करते हैं। प्रिंट 1 to 5, प्रिंट 1 to 5, सो 1 से लेकर 5 तक। तो ये कौन से प्रिंट होने चाहिए जी? 1 तो हो गया ये, ठीक है, 2 3 4 5, 6 प्रिंट नहीं होगा क्योंकि ये 5th एलिमेंट है, ठीक है। अब 5th का मतलब ये नहीं है कि ये इंडेक्स है। 5th का मतलब यहाँ इसका इंडेक्स ये बनता है, तो ये एक्सक्लूड होंगे, ठीक है। इसी तरीके से हम नेगेटिव इंडेक्सिंग भी कर सकते हैं। नेगेटिव इंडेक्सिंग के ज़रिए हम जो लास्ट वाले एलिमेंट है उसको हम एक्सेस कर सकते हैं। अगर -5 लिखा जाए, सॉरी 55 हो गया, -5 लिखा जाए तो ये क्या होगा? ये 1 से स्टार्ट, यहाँ से स्टार्ट करेगा और इधर से -1 -2 -3 -4 और -5 ये एक्सक्लूड हो जाएंगे। तो ये 2 3 और 4 को प्रिंट करना चाहिए। लेट्स सी व्हाट हैपन्स। 2 3 और 4 प्रिंट हो गए। अच्छा, एक होता है अगर हम एंड वाला, हमने सिंटैक्स यहाँ पढ़ा था इसका, अगर हम ये एंड वाला या स्टार्ट वाला एग्जाम्प्ट कर दें, अगर स्टार्ट वाला एग्जाम्प्ट कर दें तो इसका मतलब होगा 0, एंड वाला एग्जाम्प्ट कर दें इसका मतलब होगा लास्ट एलिमेंट। लेट्स सी, एग्जाम्पल के लिए देखते हैं। अगर हमने 1 से लेकर इसको हमने एग्जाम्प्ट कर दिया और देन वी प्रिंट, अगर हमने इसको इंटर किया तो हमारे पास क्या आएगा? ये 2 से लेकर 9 तक ये एरे प्रिंट होगा। देखते हैं क्या प्रिंट होता है। देखें 2 से लेकर, अगर हम इसको थोड़ा सा और एक्सप्लोर करें, हम अगर 1 की जगह हम 5 लिख दें तो 5 इंक्लूडिंग होगा, याद रखें। स्टार्ट होता है 1 इंक्लूड होता है। 0 1 2 3 4 5, तो 6 से लेकर 9 तक प्रिंट होना चाहिए, ठीक है। इसी तरह अगर हम स्टार्ट वाला ओमिट कर देते हैं तो अब क्या प्रिंट होना चाहिए? अब पूरा क्या? पूरा एरे, क्योंकि इसका मतलब 0 और एंड का ओमिट करें तो उसका मतलब है माइनस एंड वाला। थोड़ा सा और इसको एक्सप्लोर करते हैं। अगर हम यहाँ लिख दें 5 तो फिर क्या प्रिंट होगा? फिर ये 0 से लेकर 5 5th एलिमेंट, ये 5 एलिमेंट प्रिंट होंगे 0 से लेकर, ठीक है। ये है इसकी इंडेक्स स्लाइसिंग, ठीक है। नेगेटिव स्लाइसिंग भी देख लेते हैं। नेगेटिव स्लाइसिंग किस तरह होती है? अगर हम यहाँ लिखें -1 to -3 तो क्या प्रिंट होना चाहिए? अभी देखते हैं क्या प्रिंट होगा। खाली, कोई प्रिंट नहीं हुआ, क्योंकि -3 का मतलब क्या है? 0 1 सॉरी 1 -1 -2 -3, यहाँ से लेकर तो -1 तक, तो ये नेगेटिव इधर से स्टार्ट होगा, इसलिए कुछ प्रिंट नहीं होगा, ठीक है। अलबत्ता अगर हम इसको -3 कर दें और ये -1 रखें तो देन हम देखते हैं हमारे पास क्या प्रिंट होता है। हमारे पास 7 और 8 प्रिंट हो गया, 7 to 8। ये कैसे हुआ? ये इसने यहाँ से स्टार्ट किया, ये यहाँ से -1 -2 -3 यहाँ से स्टार्ट करेगा और ख़त्म कहाँ पे करेगा? -1 यहाँ तक। ये एक्सक्लूडिंग होता है, इसे प्रिंट नहीं हुआ। यहाँ क्या हुआ था? यहाँ ये शुरू कर रहा था यहाँ से -1 से, यहाँ से स्टार्ट कर रहा था, ये स्टार्ट इंडेक्स है, और जो एंड इंडेक्स है वो बेसिकली इससे आगे आना चाहिए था, लेकिन आ क्या गया? से पीछे आ गया, तो ये नेगेटिव रिवर्स नहीं होता ये, तो इसलिए हमारे पास खाली आया था। तो आगे देखते हैं स्टेप किस तरह हमें मदद करता है प्रिंट करते हुए। हम एक एग्जांपल लेते हैं इसी एरे की। तो इसको हम करते हैं 1, फॉर एग्जांपल 1 से लेकर 5 तक, और स्टेप कितना लेते हैं जी? स्टेप हम लेते हैं 2 लेते हैं। तो हम देखते हैं क्या प्रिंट होता है। तो इन्होंने प्रिंट किया जी 2 4, 2 एंड 4, 2 डिजिट प्रिंट हुए। 1 से मतलब क्या है? कि यहाँ से स्टार्ट करना है, और 5 का मतलब क्या है? कि यहाँ तक 0 1 2 3 4 5 6 से पीछे पीछे, यानी ये हमने प्रिंट करने हैं। और स्टेप क्या लेना हमने? 2 का। पहले हम 2 प्रिंट करेंगे, फिर एक को छोड़कर फिर 4 प्रिंट करेंगे, और आगे तो 2 ही प्रिंट हो सकते हैं इसमें से। अगर हम थोड़ा सा इसको चेंज करें, क्वेरी को चेंज करें, हम इधर से लेकर यहाँ इसको हम छोड़ दें, खाली छोड़ दें, और फिर हम करें, फिर देखते हैं क्या प्रिंट होता है। फिर देखें
अब यहाँ जो हमने खाली छोड़ दिया है ये ऑप्शनल था, अगर हम खाली छोड़ देंगे इसका मतलब होगा ये लास्ट एलिमेंट। तो 2 का मतलब स्टेप 2 है, ये यहाँ से स्टार्ट करेगा, 2 प्रिंट होगा, फिर 1 छोड़ के फिर 4 होगा, फिर 6 और फिर 8 होगा। अगर थोड़ा सा और चेंज करते हैं इसको हम अगर 5 लिख दें तो फिर क्या प्रिंट होगा, फिर प्रिंट होगा 2 और 7, यानी 2 प्रिंट हुआ पहले, फिर 1 2 3 4 ये छोड़ के 7 प्रिंट हुआ, तो ये 2 ही प्रिंट हुए। ठीक है, अगर हम 3 का स्टेप लें तो फिर क्या होगा जी, 3 का स्टेप लें तो फिर प्रिंट हो जाएगी। अगर हम इसको दोबारा प्रिंट कर लेते हैं ताकि देखने के लिए कि एरे क्या है, तो जब हमने 3 का स्टेप लिया था तो पहले 2 प्रिंट हुआ, उसके बाद से 2 छोड़ दिए और 5 प्रिंट हुआ, फिर 2 छोड़ दिए और 8 प्रिंट हो गया। तो इस तरह स्टेप जो है वो नंबर ऑफ़ इटरेशन जो है वो चेंज करने के लिए यूज़ होता है। इसी तरह हम इसको फर्स्ट को भी छोड़ दें तो ये बेसिकली पूरा एरे विद स्टेप ये होगा, प्रिंट हो जाएगा। तो दिस इज़ वेरी सिंपल। हम इसी तरह हम 2D एरे में हम इटरेशन यूज़ कर सकते हैं, स्लाइसिंग यूज़ कर सकते हैं। इट इज़ वेरी हैंडी और इट्स वेरी यूज़फुल। लेट्स सी कि किस तरह हम यूज़ करते हैं। हम जो सेम एरे था उसको हम एक नया 2D एरे लिखते हैं, इसको हम ARR2 लिखते हैं और np डॉट एरे, और हम इसके अंदर ये हो गया 1 डायमेंशनल एरे, ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे। तो एलिमेंट लिखते हैं इसके 1 2 3 4 5, और इधर हम लिखते हैं 6 7 8 एंड 9 और 10। तो ये हमारे पास अगर हम इसको प्रिंट करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, हमारे पास आ जाएगा, ये हो गया 2 डायमेंशनल एरे। 2 डायमेंशनल एरे में फर्स्ट डायमेंशन ये हो गई, ठीक है, ये 2 एरे, एक एरे के अंदर 2 एरे। तो इसको हम देखते हैं हम किस तरह हम स्लाइसिंग कर सकते हैं। तो हम करते हैं, देखते हैं। ये हो गया फर्स्ट, 1 मीन्स सेकंड एरे ऑफ फर्स्ट एरे, सेकंड एलिमेंट, ये सेकंड एलिमेंट है इसका। ठीक है, इसमें से हम 1 से लेकर 4 तक अगर हम प्रिंट करें तो हमारे पास आएगा, देखें इसका क्या मतलब था, सेकंड एरे, और इसका मतलब क्या था 1, यहाँ से लेकर 4 तक, 4 ये वाला 4 बेसिकली 0 1 2 3 और 4, ये 10 4 है, ये नहीं आएगा, तो क्या आया, ये 9 तक आ गया। एक और एग्जांपल देखते हैं, हम अगर 0 लिखें यहाँ तो देन क्या होगा, ये 2 3 और 4 प्रिंट होगा। लेट्स सी 2 3 और 4 प्रिंट हो गया। अच्छा, यहाँ भी नेगेटिव इंडेक्सिंग उसी तरीके से यूज़ होती है। हम यहाँ नेगेटिव इंडेक्स लगाते हैं, नेगेटिव 1, आप देखें अब ये कुछ भी प्रिंट नहीं होगा, होना नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ से ये स्टार्ट होगा और एंड आगे कुछ है ही नहीं, ये बेशक 4 चला जाए उधर, यानी यहीं से स्टार्ट हुआ यहीं ख़त्म हो गया। तो अगर हम इस तरह करें कि ये -3 कर दें तो फिर कुछ ना कुछ प्रिंट होगा। क्यों, क्योंकि -3 का मतलब है -1 -4 सॉरी -1 -2 -3, यानी यहाँ से लेकर, और 4 का मतलब है ये वाला इंडेक्स 0 1 2 3 4, तो 3 और 4 इसलिए प्रिंट हो गया। तो ये थी स्लाइसिंग ऑफ 2 डायमेंशनल एरे। ठीक है, अच्छा इसी तरीके से हम स्लाइसिंग कर सकते हैं 2 डायमेंशनल एरे में फर्स्ट जो एरे है उसकी, आप देखते हैं किस तरह ये होती है, ए 2, तो ये हो गया 0 से लेकर 2 तक, कामा 2, लेट्स सी क्या होता है। तो ये प्रिंट हुआ जी 3 एंड 8, ये कैसे प्रिंट हुआ 3 एंड 8, 3 एंड 8। अच्छा, तो वेरी हैंडी यूज़, इससे हम बहुत ज़्यादा
इस्तेमाल कर सकते हैं 3 एंड देन 8। ये बेसिकली सेकंड एलिमेंट प्रिंट होगा। ये कामे के बाद जो है ये डायमेंशन है, ये क्या है, ये सेकंड डायमेंशनल एरे की सेकंड डायमेंशन है। तो टू सेकंड एलिमेंट ऑफ एवरी एरे, ओके। और ये क्या है, 0 से लेकर 2 तक, 2 होता है एग्जाम्प्ट होता है, तो ये बेसिकली कॉलम प्रिंट हो रहा है। अगर कॉलम प्रिंट करना है तो एंड एरे में हमने स्लाइसिंग को फर्स्ट डायमेंशन में लेना है, ठीक है। ये बहुत हैंडी है। अच्छा आगे चलते हैं जी। आगे है अगर थोड़ा सा इसको हम और चेंज करें, हमें स्पेसिफिक एलिमेंट लेना हो, अगर हम यहाँ लिखें 1 to 4, तो देन क्या प्रिंट होता है, देन एक पूरा कॉलम बेसिकली एक पूरा मैट्रिक्स, सब मैट्रिक्स प्रिंट हो जाता है, ठीक है। हम इसको जब प्रिंट करेंगे तो हमें ज़्यादा आइडिया हो जाएगा कि ये कैसे प्रिंट हुआ। तो ये क्या था, ये 0 to 2 था और ये 1 to 4। 1 to 4 मतलब मीन है कि ये जो एरे है इसमें से ये यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ तक, ठीक है, 1 से लेकर 4 तक। और इसका मतलब है 0 से लेकर 2 तक, यानी 0 भी, ये फर्स्ट है, 0 से लेकर 2 एक्सक्लूडिंग होता है तो ये 1 तक, यानी ये सारा, सॉरी ये 5, ये वाला और ये वाला, ये दोनों प्रिंट होंगे इस स्लाइसिंग के ज़रिए। तो आई थिंक एनफ डिस्कशन फॉर स्लाइसिंग, लेट्स मूव फॉरवर्ड। एन पी नम पाई में डेटा टाइप्स कितनी होती हैं, जो डेटा हम जो एरे बनाते हैं उसमें डेटा टाइप हम कितनी यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली पाइथन वाली तकरीबन सारी ही हम यूज़ कर सकते हैं। पाइथन की जो डिफ़ॉल्ट डेटा टाइप्स होती हैं वो उन पर काफ़ी हम डिस्कशन कर चुके हैं, दोबारा हम रिवाइज़ कर लेते हैं। स्ट्रिंग्स क्या होती हैं जी, स्ट्रिंग्स होती हैं ये टेक्स्ट डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए यूज़ होती हैं। दूसरा होता है इंटीजर यूज़ होता है इंटीजर नंबर के लिए, इंटीजर नंबर के लिए यूज़ होता है। और थर्ड हो गई, उसको हम कहते हैं फ्लोट, ये जो डेसिमल पॉइंट नंबर है, ठीक है, या रियल नंबर भी कहते हैं हम इनको, रियल नंबर लाइक 1.0 1.9 हो गया, 1.5 हो गया, या 500.8 हो गया, ये रियल नंबर है। और कौन सी होती है, और होती है बुलियन, ट्रू और फॉल्स वैल्यू को यूज़ करने के लिए, सेव करने के लिए इस्तेमाल होती है। देन हो गया कॉम्प्लेक्स नंबर, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर होता है 1 + 5j, ठीक है। ये हैं 5 टाइप्स जो हम अभी पढ़ रहे हैं, जो डिफ़ॉल्ट टाइप्स होती हैं। अलबत्ता NumPy कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स देता है, NumPy हमें कुछ एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स देता है। ये हमने जो सारी पढ़ी हैं ये क्या थी, ये है पाइथन की बेसिक जो डेटा टाइप्स हैं। तो NumPy कौन कौन सी देता है जी, NumPy काफ़ी ज़्यादा देता है। NumPy तकरीबन 9-10 डेटा टाइप्स अलग देता है। अभी हम उनको देखते हैं 1 by 1। आई यूज़ होता है NumPy में इंटीजर के लिए, सेम एज पाइथन, ठीक है। उसके बाद है बी यूज़ होता है किसके लिए जी, बुलियन के लिए, सेम एज पाइथन। फिर तीसरी डेटा टाइप जो है वो है जी यू मीन अनसाइंड नंबर, यू मीन अनसाइंड इंटीजर, सॉरी पाइथन में ऐसी कोई डेटा टाइप नहीं है, तो ये एक्स्ट्रा डेटा टाइप देता है। फ्लोट इज सेम एज इन पाइथन। आगे फ्लोट के बाद है कॉम्प्लेक्स। अच्छा ये जो करेक्टर है यूज़ होते हैं डेटा टाइप को रिप्रेजेंट करने के लिए NumPy में। तो ये होगी कॉम्प्लेक्स मीन सेम एज पाइथन जो हम पहले पढ़ चुके हैं। फिर इसके बाद कॉम्प्लेक्स के बाद आ गई टाइम डेल्टा।
टाइम डेल्टा जो है इसके लिए जो करेक्टर यूज़ होता है उसको हम टी लिखते हैं, तो ये टी यूज़ होता है टाइम डेल्टा के लिए। आगे है एम, कैपिटल एम सॉरी, कैपिटल एम रिप्रेजेंट होता है डेट टाइम के लिए। फिर उसके बाद है ओ, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट। उसके बाद है फिर स्ट्रिंग, एस फॉर स्ट्रिंग, एंड देन यू, यू मीन कैपिटल यू मीन यूनिकोड डेटा, सॉरी यूनिकोड string, and then last is v, v mean fixed chunk of memory। ओके, ये इसमें है। टोटल कितनी हो गई जी? टोटल हो गई 4 एंड देन 4 8 और 3 11 डेटा टाइप्स हैं। तो 5 तो थी पहले उसमें और 6 एक्स्ट्रा हैं। ये इंटीजर, बुलियन, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स और स्ट्रिंग जो है ये ओरिजिनल है। बाकी इसमें ये हमें एक्स्ट्रा डेटा टाइप्स देता है। अभी हम देखते हैं कि किस तरह हम इनको यूज़ करते हुए फ़ायदा उठा सकते हैं। हमने एक एरे बनाया था, उसको प्रिंट कर लेते हैं। प्रिंट ARR, ये एक 1 डायमेंशनल एरे था। अभी हमें इसकी डेटा टाइप देखनी है, तो किस तरह देखेंगे जी? प्रिंट ARR.D टाइप, तो int 32 है। ये जो एरे है ये क्या है? int 32। इसे हम एक ऑपरेटर, हम एक फंक्शन जानते हैं टाइप। टाइप लिखें तो ये बेसिकली numpy डॉट एंड एरे है, लेकिन इसके अंदर जो डेटा जो मेंबर सेव हैं तो उनकी कौन सी टाइप है? उनकी टाइप है int 32। ये फैसिलिटी हमें प्रोवाइड करती है numpy। अच्छा, आगे देखते हैं। अगर हम कोई एरे बनाते हैं स्ट्रिंग का, लेट्स सपोज हम एक एरे बनाते हैं ARR, इसको हम ऐसे सेव करते हैं और इसको हम अगर करें np डॉट एरे, और ये हमारा हो गया 1 डायमेंशनल एरे। इधर हमने लिख दिया एप्पल, बनाना, देन ऑरेंज, लेट्स कोई भी लिख सकते हैं आप। तो हमने जब इसको किया सेव, तो हमारे पास जो एरे एस है ये बेसिकली क्या है? ये एक एंड एरे है numpy का। अगर हम इसकी टाइप चेक करें तो एरे, इसकी टाइप क्या होगी? इसकी होगी numpy डॉट एंड एरे। लेकिन अगर हम चेक करें प्रिंट अंडरस्कोर स्ट्रिंग डॉट डी टाइप, तो ये आनी चाहिए, क्या आनी चाहिए जी? ये आनी चाहिए U6। ठीक है, ये स्ट्रिंग है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि हम जो भी एरे क्रिएट करें उसको पहले हम बता दें कि ये जो एरे है इसकी, इसमें से जो एलिमेंट इसकी फ़लाँ टाइप है, डिफ़ॉल्ट टाइप नहीं है, वो खुद ना देखे। तो वो हम एक देखते हैं एग्जांपल के ज़रिए किस तरह है। हमने इसको, इसका कस्टम नाम रख दिया, CU नाम रख देते हैं इसका, np numpy डॉट एरे। तो ये जो एरे है हमारा, ये हम स्क्वायर ब्रैकेट से क्रिएट करते हैं 4 5। तो इसको हमने क्लोज किया एंड देन क्या किया हमने? डी टाइप, डी टाइप इज इक्वल टू, इसको हम एस अगर इसका नाम रख दें, तो अगर हम इसको प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे इंटरेस्टिंग थिंग। प्रिंट करेंगे CU, प्रिंट किया तो आप देखें आप इसके साथ B आ रहा है, जबकि अगर हम इसको प्रिंट करें तो ये इंटीजर आ रहे हैं। अगर हम टाइप चेक करें दोनों की, तो
ARR एंड एरे है और टाइप ARRCU, तो इसकी भी यही टाइप है। अलबत्ता अगर हम प्रिंट करें ARR डॉट डी टाइप तो हमारे पास ये आएगा, सॉरी गलत हो गया, ये डी टाइप आता है, सिंटेक्स एरर आ गया, तो ये int32 आ जाएगा। अगर हम इसको प्रिंट करें CU तो यह स्ट्रिंग आ गया, S1 स्ट्रिंग आ गया। तो ये हमने उसकी जो डिफ़ॉल्ट बिहेवियर है उसको हमने चेंज कर दिया। ठीक है, तो हमने आगे हम एक और एग्जांपल लेते हैं। हम लिखते हैं एरे ARR इज इक्वल टू NP डॉट एरे। यहाँ एरे हम डिक्लेयर करते हैं 1 2 3 4 5, इसको हम क्लोज करते हैं और यहाँ इसकी डी टाइप हम लिखते हैं, डी टाइप लिखते हैं हम I4। तो ये क्या हो गया, इंटीजर हो गया। ठीक है, प्रिंट करें, इसकी टाइप चेक करें, प्रिंट AR डॉट डी टाइप, तो इन 32 बिट ये एक इंटीजर क्रिएट हो गया। तो हम इसमें यह है कि हम टाइप कास्ट नहीं कर सकते एनडीए में। ठीक है, तो इसी काफ़ी डिस्कशन हो गई, हमने एरे बना लिए काफ़ी। तो आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि हमने एरेस को कॉपी किस तरह करना है numpy के एरे में। ठीक है,